अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप एचडी थंबनेल कैसे बना सकते हैं। बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर हैं उनका कहना ये है कि वीडियो का 70% जो है 70% वो थंबनेल में होता है। जब आपका थंबनेल अच्छा बना होगा तो ऑडियंस जो हैं वो आपकी वीडियो को क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो को देखना पसंद करेंगे। जितना थंबनेल अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपकी वीडियो पे व्यूज़ आएंगे और उतना ही जल्दी ज़्यादा आपका चैनल जो है वो ग्रो होगा। तो थंबनेल अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द आपका चैनल ग्रो करेगा और आपके चैनल पे व्यूज़ भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को पूरा देखना है। कोई भी वीडियो की जो बात है वो आपने मिस नहीं करनी। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे आपको बात समझ आएगी और आप इस तरीके से अच्छा सा एचडी थंबनेल तैयार कर पाएंगे जो बेहतरीन होगा और ऑडियंस को, लोगों को आपकी वीडियो की तरफ खींच के लाएगा। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपने पिक्सल लैब को ओके करना है। आपने इसको ओपन करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यूट्यूब का जो साइज़ है थंबनेल का वो आपने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये दो डब्बे देख सकते हैं, आपने इनको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ इमेज साइज़ आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, कस्टम पे करना है। कस्टम पे करने के बाद यूट्यूब थंबनेल पे करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ आप कलर का ऑप्शन देख सकते हैं, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कलर्स पे करना है। कलर पे करने के बाद हम इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपने आ जाना है। ये गोल दायरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आना है। आने के बाद आपने शेप्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ कलर्स वाली जगह को नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद आपने यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको पकड़ के खींच के आगे कर देना है। इसको भी आगे कर दें। आगे करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा आप यहाँ पे आ जाएं। इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आने के बाद दोस्तों आपने इसको पकड़ की तरफ कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे भी ओके का निशान है, इसको भी आपने ओके कर देना है। इस तरह की शेप आपके सामने आएगी। आपने इस न्यू टेक्स्ट को अभी डिलीट कर देते हैं। इस तरह की शेप बन के हमारे सामने आ जाएगी। इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ऐसे पकड़ के आपने बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसको आपने यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रखने के बाद आप यहाँ कॉपी पे आ जाएंगे। यहाँ आप कॉपी का ऑप्शन देख सकते हैं, आपने इसको सेलेक्ट करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ से रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे आपने ले आना है। ले आने के बाद आपने जस्ट कॉपी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आपने दोबारा इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको भी रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे इसका आपने सेटिंग लगानी है और यहाँ पे रख देना है। रखने के बाद तो दोस्तों आपने यहाँ शेप्स पे आना है। शेप्स पे ओके करने के बाद
यहाँ पे आप एरो को निशान देख सकते हैं। आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने इस वाले को सेलेक्ट करना है, सर्कल को सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है। तो हम इसकी ओपेसिटी जो है थोड़ी सी कम कर देते हैं। यहाँ पे करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे ले आना है। यहाँ ले आने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद देखिए कैसा कमाल का आपका बैकग्राउंड जो है वो बन गया है। तो आपने ऐसा करना है, थोड़ी सी और इसको लुक दे देते हैं। आपने यहाँ पे आ जाना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको आपने रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद इसको ऊपर ले आना है। ऊपर ले आने के बाद आपने यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद तो दोस्तों आपने यहाँ पे आ जाना है। ये शेप्स आप निशान देख सकते हैं। आपने एक शेप ले लेनी है। लेने के बाद इसकी जो ये लाइन है इसको आपने थोड़ा सा आगे कर देना है, ज़्यादा नहीं करना, यहाँ पे रखना है और इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद आपने इसको यहाँ पे ले आना है। ले आने के बाद आपने इसको यहाँ पे सेट कर देना है। इसको आपने यहाँ सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ ओके पे कर देना है। करने के बाद आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको कलर्स का ऑप्शन मिलेगा। आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको इनेबल कर देना है। तो यहाँ से आपने कोई कलर सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो हम येलो कलर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। हम ये कलर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने एक पिक लेनी है। पिक कैसे लेनी है, आपने यहाँ प्लस पे करना है। प्लस पे करने के बाद आपने फ्रॉम गैलरी करना है। आप अपनी गैलरी में आ जाएंगे तो यहाँ से हम कोई पिक्चर उठाएंगे। आपने वो पिक्चर पहले बना के रखनी है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखना है। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं इस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख के अपनी पिक का, अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ये तस्वीर ले लेते हैं। लेने के बाद इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग करेंगे। करने के बाद यहाँ डन पे कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी पिक आ चुकी है। तो इसकी हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद आपने ऐसा करना है। ये करने के बाद आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ शैडो का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने इसको ओके कर देना है, इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद आपने यहाँ से कोई शैडो सेलेक्ट करनी है तो हम ये वाली कर देते हैं। आपने इसका साइज़ बड़ा ज़्यादा करना हो, कम करना हो, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ओके कर, प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट पे करना है। टेक्स्ट पे करने के बाद आपने पेंसिल पे करना है। पेंसिल पे करने के बाद आपने फिर पेंसिल पे करना है। इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल में, हमने यहाँ पे लिखा है मोबाइल में प्रोफेशनल HD। यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे आ जाना है। आने के बाद आपने यहाँ ए पे आ जाना है। आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप माई फ़ॉन्ट में आएंगे तो हमने ये फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड कर रखे हैं। तो अगर आपको पता नहीं है कि फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने ये फ़ॉन्ट ऐड कर लिया है, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपने फिर माई फ़ॉन्ट में आना है।
आने के बाद यहाँ पे सिर्फ HD को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इंग्लिश का कोई फ़ॉन्ट जो है ये मोबाइल के अपने अंदर होते हैं, हम यहाँ से कोई ये सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमें अच्छा लगेगा हम वो ये सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसका साइज़ जो है वो बढ़ा देना है। हम इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हमने इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर दिया है। करने के बाद अब आपने दोबारा प्लस पे आ जाना है, प्लस टेक्स्ट पे आ जाना है। टेक्स्ट पे आने के बाद पेंसिल पे आ जाना है, फिर पेंसिल को क्लिक करना है। करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे थंबनेल। हमने यहाँ थंबनेल लिख लिया है। लिखने के बाद फिर फ़ॉन्ट में आना है। यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया है। आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट ये रख लेते हैं। रखने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद आपने इसका कलर कोई और रखना है, क्योंकि पीछे येलो कलर है तो वाइट कलर जो है इस पर ठीक नहीं लग रहा। आपका हर वर्ड जो है वो वाज़े नज़र आना चाहिए। तो हम इसको ये कलर दे देते हैं, ब्लू कलर। ये बहुत इस पर अच्छा लगेगा, हम इसको ये कलर दे देते हैं। देने के बाद आपने जस्ट दोबारा प्लस पे आना है। प्लस पे आने के बाद आपने इसको क्लिक करना है, टेक्स्ट पे करना है। टेक्स्ट पे करने के बाद पेंसिल पे करना है। पेंसिल पे करने के बाद यहाँ टेक्स्ट को डिलीट कर देना है और हम लिखेंगे यहाँ पे कैसे बनाएं। ये हमने लिख लिया है। हम फ़ॉन्ट में आएंगे। फ़ॉन्ट में आने के बाद इसका फ़ॉन्ट जो है वो हम तब्दील कर देंगे। करने के बाद अब हमने इसका कलर चेंज करना है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यहाँ कलर्स का ऑप्शन है। हम इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। मैं अपना टॉपिक लिख रहा हूँ, आपने अपना टॉपिक लिखना है। यहाँ इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हमने इसका कलर तो तब्दील कर दिया है। तो हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया। देख लें मोबाइल में प्रोफेशनल HD थंबनेल कैसे बनाएं। तो आपने अपना टॉपिक लिखना है, मैंने अपना लिखा है। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने यहाँ गोल दायरे पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ शेप्स को आपने सेलेक्ट करना है। शेप्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका साइज़ जो है थोड़ा गोल कर लेना है। गोल करने के बाद इस डब्बे को थोड़ा और बढ़ा देते हैं और इसका साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं। ये करने के बाद आपने ऐसा करना है कि इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ इसको आपने थोड़ा रोटेट कर देना है और इसको आपने यहाँ पे साइज़ इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे रखने के बाद आपने जस्ट कॉपी पे करना है। कॉपी पे करने के बाद इसको भी थोड़ा हम रोटेट करेंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। ऐसे आपने इसको मिला देना है। यहाँ पे सेट करने के बाद आपने थोड़ा सा आगे आना है। आगे आने के बाद आपको यह टेक्सचर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम अपना कोई थंबनेल उठाएंगे। थंबनेल जहाँ पे भी पड़े हैं हम रिसेंट में आएंगे। यहाँ पे हमारे थंबनेल पड़े हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें ये इसमें सेट हो चुका है। एक और हमने थंबनेल उठाना है। ऐसे टेक्सचर पे करेंगे, यहाँ गैलरी पे करेंगे तो यहाँ से हम एक और पिक्चर उठाएंगे। उठाने के बाद ये करने के बाद आपने दोबारा टेक्सचर पे आ जाना है। आने के बाद आपने गैलरी पे करना है। गैलरी पे करने के बाद आपने और एक थंबनेल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम कोई कर लेते हैं। यह करने के बाद फ्रेंड्स आपने प्लस पे आ जाना है। प्लस पे आने के बाद यहाँ फ्रॉम गैलरी पे आ जाना है। यहाँ पे आपने एक रस्सी लगानी है। तो रस्सी की जो पिक्स है वो मैंने डाउनलोड करके रखी हैं, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो हम ये यहाँ से उठा लेते हैं। हमने रस्सी की पिक ले लेनी है, मैंने ले ली है। तो आपने इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, ये मैंने इमेज सर्च मैन से डाउनलोड की है, आप भी वहाँ से कर सकते हैं। तो आप हम यहाँ पे आपने रस्सी लगा देनी है। यहाँ पे मैंने रस्सी लगा दी है और आपने फिर इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एक रस्सी आपने इसके साथ भी लगा देनी है।
तो इस तरह से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। देख सकते हैं आप हमारा HD थंबनेल बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।